राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 दिसंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या और ये साल की आखिरी सोमवती अमावस्या, मतलब कि आखिरी दिनों में पड़ने वाली इस साल की आखिरी अमावस्या, जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए सोमवती अमावस्या इसको हम कह रहे हैं। और दोस्तों, सोमवती अमावस्या का जो महत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो आखिर दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन हमें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में आ रही सारी हमारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएं, हमारी मनोकामनाएं जो है यहाँ पर पूर्ण हो जाएं। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवती अमावस्या के ही यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो, अगर आपके जीवन में आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके घर में पैसा तो बहुत आता है पर पैसा कहाँ पर चला जाता है पता नहीं चलता, या घर में पैसा आता ही नहीं है, या किसी भी कारणवश आपके घर में जो है लड़ाई झगड़ा क्लेश होता ही रहता है, तो अगर इस तरह की जो समस्याएं हैं तो आप ये मानकर चलें कि आपके घर के जो पितृ हैं वो आपसे नाराज हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है कि सोमवती अमावस्या के दिन घर का जो बड़ा सदस्य होता है, विशेष रूप से माताओं बहनों में से कोई एक, उसको क्या करना होता है कि अपने घर में से एक दीपक तैयार करना होता है, वो भी शाम के समय प्रदोष काल में। ठीक है, उस एक दीपक को तैयार कैसे करना होता है? वो जो दीपक होता है वो मिट्टी का लेना होता है, उसके अंदर लंबी बत्ती रखना होता है और उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना होता है। इस तरीके से इस एक दीपक को तैयार करके आपको किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर इस दीपक को जो है जाकर जलाना चाहिए। इस दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ कर है ना। और दोस्तों, इस दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ कर अपने पितरों के नाम का स्मरण कर भगवान शिव जी के नाम लेकर आप लोग अपनी जो भी प्रार्थना है वो वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा, इस दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए और ये जो दीपक है ये सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय ही किसी नदी के घाट पर जलाया जाता है। ठीक है, इस दीपक को जल के अंदर नहीं डाला जाता है, प्रवाहित नहीं किया जाता है। नदी के पास में जो एक अच्छी जगह होती है, घाट होता है, वहां पर रखा जाता है दक्षिण बाती का मुख करके। ठीक है, और पितरों का और भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करके। अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो बावड़ी या कुआं हो तो वहां पर भी जा सकते हो, तालाब सरोवर हो तो वहां पर जाकर भी आप अपना उपाय दक्षिण बाती का मुख करके कर सकते हो। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो आप पीपल या आंवला या बेलपत्र या शमी के वृक्ष के नीचे जाकर भी इस दीपक को जो है जाकर जला सकते हो। ठीक है, तो ये वाला उपाय आप करके देखिए, आपके पितर आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। इसके बाद में दोस्तों, सोमवती अमावस्या बहुत सारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं और व्रत रखते हुए क्या करती हैं कि वो मतलब पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं। आपने देखा भी होगा। तो हम आपको ये बात बता दें कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की खाली परिक्रमा नहीं करी जाती है, उसकी कुछ ना कुछ हाथ में लेकर ही परिक्रमा करी जाती है ना। और कितनी परिक्रमा करनी चाहिए ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से हमारे जीवन की बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, दुख और परेशानियां यहाँ पर दूर होती हैं और हमें सोमवती अमावस्या का व्रत का यहाँ पर फल भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पर सोमवती अमावस्या के दिन खाली परिक्रमा नहीं लगाई जाती है, हाथ में कुछ ना कुछ लेकर या कच्चे सूत से परिक्रमा लगाई जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ की कच्चे सूत से परिक्रमा करना है। कितनी परिक्रमा करना है? वैसे तो दोस्तों जितनी आपकी क्षमता है आपको उतनी करनी चाहिए, पर कम से कम 11, 21, 51 या सबसे ज़्यादा जो अच्छा माना जाता है वो 108 परिक्रमा का यहाँ पर माना जाता है ना। तो आप कच्चे सूत से जो है 108 परिक्रमा, मतलब 108 बार जो है उसके ऊपर पीपल के पेड़ के ऊपर धागा लपेट कर अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। या तो चिरौंजी के दाने ले सकते हैं या मूंगफली के जो दाने होते हैं वो ले सकते हैं, उससे परिक्रमा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो परिक्रमा करोगे सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की, वो खाली नहीं करोगे, वो या तो कच्चे सूत से करोगे या कोई चिरौंजी के दाने से या मूंगफली के दाने वगैरह से ही आप लोग परिक्रमा यहाँ पर करोगे। ठीक है, परिक्रमा करने के बाद जो है आप लोग जो भी अपना दीपक लगाना चाहते हो पीपल के पेड़ के लिए, पीपल के पेड़ के नीचे जो आप उस दिन दीपक लगाओगे वो गोल बत्ती का लगाओगे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है ना। और कुंकू वगैरह से जो भी आप तिलक करना चाहते हो वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, और उसके बाद में जो है आप लोग पीपल की परिक्रमा करके भगवान से वहां पर बैठकर प्रार्थना भी कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप लोग जो है पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी यहाँ पर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय भी अगर आप लोग कर लेते हो तो इससे भी आपकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह या शाम किसी भी एक समय आप लोगों को अपने घर के रसोई घर से 108 चावल के दाने निकालने हैं, जो कि साबुत हो, टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो। अच्छे साबुत चावल के दाने निकालकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप लोग
लोगों को शिवलिंग के पास में जाकर क्या करना है कि 108 चावल के दाने एक-एक करके भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए उन पर चढ़ाते जाना है। एक साथ नहीं चढ़ाना है, एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर ज़्यादा फल जब मिलेगा जब आप सोमवती अमावस्या के दिन एक-एक चावल का दाना एक-एक करके शिवलिंग पर चढ़ाओगे भगवान शिव जी का मंत्र का जाप कर कर, ठीक है? जैसे ही आपका आखिरी वाला चावल का दाना है, 108वाँ चावल का दाना है, तो उस समय आप भगवान से अपनी जो भी मनोकामना हो जिसके लिए आप लोग 108 चावल के दाने वाला उपाय कर रहे हो, वह बोल सकते हो, है ना? अब दोस्तों बस यहाँ पर उपाय पूरा हो जाता है। अगर आप 108 चावल के दाने नहीं ले सकते, तो आप ऐसी कोई चीज़ ले लो जो शिवलिंग पर चढ़ती हो, वो 108 मात्रा में लाकर इस तरीके से उपाय कर सकते हो। जैसे चावल के दाने नहीं है, तो 108 हरे मूँग के दाने ले सकते हो या 108 बेलपत्र ले सकते हो, ठीक है? या 108 कोई फूल ले सकते हो, कोई भी चीज़ ले सकते हो जो शिवलिंग पर चढ़ती हो, उससे आप लोग 108 सामग्रियों से उपाय कर सकते हो, है ना? इसके अलावा दोस्तों अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र की अगर माला बनाकर शिवलिंग पर ही चढ़ा दो, तो भई ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर फल माना जाता है, भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमें मिल जाता है, ठीक है? तो अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी के मंदिर जाते हो और शिव जी पर आपको बेलपत्र चढ़ी हुई मिल जाती है, वो भी 11 या 21 इतनी बेलपत्र मिल जाती है, तो आप अपने घर से कच्चा सूत लेकर जाना, भगवान शिव जी के ही मंदिर में बैठना, शिवलिंग के ऊपर से चढ़ी हुई बेलपत्र उठाना और बेलपत्र की डंडी में जो है आप अपना कच्चा सूत लपेटते जाना, थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़कर। एक तरीके से जैसे हम माला बनाते हैं ना, वैसे ही ये जो है बेलपत्र की माला बनती है, पर बनाना शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र से ही है। बस बेलपत्र की डंडी में आपको कच्चा सूत लपेट-लपेट कर यहाँ पर मतलब जो है माला बनानी है, यहाँ पर सुई का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है? तो माला आपकी जैसी बन जाती है 11 बेलपत्र की, 21 या जितनी आपको मिल रही है उतनी बेलपत्र की, उसके बाद इस बेलपत्र की माला को आप शिवलिंग पर ही चढ़ा देना, चिकना वाला भाग शिवलिंग को स्पर्श करे इस तरीके से, ठीक है? और बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद अपनी जो भी मनोकामना हो वह भगवान शिव जी से बोल देना। आप खुद देखना कि आपको इस उपाय को करने का फल क्या मिलता है। सोमवती अमावस्या का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। हमने आपको इस दिन किए जाने वाले कुछ सबसे विशेष उपाय बता दिए हैं। आपको इन उपाय करने में कोई भी परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।